आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज मिस्टर मयूर ललित जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज हमारे दोनों ही मेहमानों के साथ बात होनी है सुरक्षा समस्या के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में जो सुरक्षा है ना, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते और इसी कारण कई बार हम बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा लेते हैं। तो जेकर हमने अपनी लाइफ में सुरक्षित रहना है तो उस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट आओ सबसे पहले करते हैं हम वेलकम हमारे आज के मेहमानों का। तो मयूर ललित सर, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। वेलकम सर। हेलो मयूर ललित सर, रेडियो खुशी पर। तो सर, आप इस समय हमारे सभी लिसनर्स के साथ लाइव हैं, सभी आपको रेडियो खुशी पर सुन रहे हैं। आप सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं दूसरे हमारे लिसनर्स हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। वेलकम सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे सारे दर्शकों का और आज के गेस्ट का भी, आपका भी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रोफेसर सर। इस समय सर रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर हम हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, मैं थोड़ा सा आपको एक गुजारिश करांगा कि हमारे आपके बारे तो हमारे लिसनर्स अच्छी तरह जानते हैं। प्रत्येक वीक आप आते हैं, हमारे लिसनर्स को अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी और गर्व है कि मिस्टर मयूर ललित जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक गुजारिश करांगा कि आप मिस्टर मयूर ललित से हमारे लिसनर्स को जानू करवाएं और उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। ब्रीफ उनका थोड़ा सा दीजिए जी। जी सर, ललित जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से इन्होंने अपना करियर शुरू किया जी। फिर उसके बाद ये MNCs में आ गए और जॉनसन एंड जॉनसन में इन्होंने ज्वाइन किया जी। कुछ समय वहां रहने के बाद इन्हें लगा कि अपना कोई वेंचर शुरू किया जाए जी। तो 2012 से फायर डायरेक्टरीज ये और सेफ्टी डायरेक्टरीज जी जी ये ऑल इंडिया बेसिस पर छापते हैं जी। और इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जितने भी आज की डेट में फायर से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड जी, दो अलग अलग ये सेगमेंट है। इनसे रिलेटेड जितने भी इंडिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिफरेंट अलग अलग पोस्ट पर रहने वाले गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सारे आप ये समझिए एक तरीके से इनसे परिचित है। तो एक ऐसी खास शख्सियत के साथ हम आज मुलाकात कर रहे हैं जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब आपने बात की फायर एंड सुरक्षा की समस्या की, तो सबसे पहले मैं बात आपसे शुरू करनी चाहूंगा कि जीवन में सुरक्षा, क्योंकि हम देखते हैं कई बार छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है और जहाँ तक एक नहीं अनेकों जानें चली जाती हैं। क्योंकि अभी हम बात करें तो आज ही जो रेल हादसा हुआ है, छोटी सी गलती पर सैकड़े जानें उसमें चली गई। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऐसे हादसे क्यों वापर जाते हैं, क्यों इंसान की छोटी सी गलती और हजारों लोगों की लाइफ का खतरा बन जाती है और करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। जी सर। जी सर, मैं अगर आपके प्रश्न को 3 तरीके से विभाजित कर दूं जी, कि जीवन में सुरक्षा क्यों जरूरी है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं और आग जैसी हादसे कितने तरह के होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर, पहली बात तो ये कि जीवन अपने आप में एक बार का एक प्रॉपर हमारे लिए उपलब्धि है और ये उपलब्धि
एक व्यक्ति को एक ही बार मिलती है, जी जी तो इसलिए बेशकीमती है। हाँ जी इसका पूरी तरीके से सेफ्टी रखना हमारा फर्ज है। जी तो जी हादसे जितने भी होते हैं ना, वो अचानक होते हैं। जी और बिल्कुल जब भी होते हैं वो बहुत नुकसान करके जाते हैं और बहुत सारा उनसे दर्द मिलता है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि जब एक चूल्हे के अंदर आग रहती है, एक गैस स्टोव के अंदर जो आग रहेगी, तो वो कितने हजार तरीके के आपके भोजन बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन वही आग अगर फैल जाए और घर में पहुंच जाए, जी चूल्हे से निकलकर, किचन से निकलकर बाहर आ जाए, तो वो पूरे के पूरे महल भी तबाह कर सकती है। जी इसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये जानना होना चाहिए कि किस तरह की आग किस तरह के नुकसान कर सकती है। आग तो नुकसान करेगी ही करेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कैटेगरिकली अगर देखा जाए ना, तो हम इसे पांच तरीकों में बांध सकते हैं। कैटेगरी ए, जिसमें जैसे मान लीजिए कि कोई आग लगी है जो पानी से बुझाई जा सकती है, हाँ जी। जैसे पेपर को लग गई, कपड़े को लग गई, या फिर किसी भी तरीके से प्लास्टिक वगैरह को लग गई, जी तो इसे कंबस्टेबल फायर कहते हैं। इसे पानी से बुझाया जा सकता है। जी फिर दूसरी तरह की आग होती है जैसे फ्लेमेबल, हाँ वो कोई ऑयल्स हैं उनके कारण लगी है, जी पेट्रोल या ऐसी चीजों के कारण लगी है, तो उसे आप पानी से नहीं बुझा सकते। जी जी वहां पर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी पड़ेगी। CO2 एजेंट्स जो होते हैं उनसे उनको बुझाया जाएगा। तीसरी तरह की जो आग रहेगी, उसे C कैटेगरी को हम कहते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट वगैरह से हो जाती है। जी, जी। जैसे कोई बिजली के तारों के आपस में टकराने से, जलने से, गर्म हो जाने से, वो आग जो होती है उसे क्लीनिंग एजेंट से ही आप बुझा सकते हैं। जी जी देन चौथी जो D कैटेगरी है, वो हो गई बर्निंग मेटल्स वगैरह जितने भी हैं, और वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या इस तरह की जगहों पर आमतौर पर फैल जाती है। और इसमें पानी का प्रयोग ना करके ड्राई पाउडर से इसे बुझाना उचित रहता है। इसी तरह से एक लास्ट कैटेगरी K कैटेगरी भी कहा जाता जी। है, फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कहते हैं कुकिंग ऑयल जी, या जी। इस तरह की कोई चीज हो, हाँ तो इन्हें बुझाने का और कोई तरीका नहीं है हाँ। सिवाय इसके कि कोई वेट एजेंट से उसको उसकी आग के प्रभाव को कम किया जाए। बिल्कुल जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप पहले सेफ्टी का प्रिकॉशंस लेके चलें। अपनी घर की किचन में आपके पास एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए। या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के इन चीजों को अपने आप को बचाव कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक लाइन का एग्जांपल देता हूँ। जी। कल परसों की ही बात है, मेरे ब्रदर के, मेरी भाभी समझ लीजिए, मेरे भाभी के घर में वो छोटी कढ़ाई में जी तेल को जला रही थी, सरसों के तेल को। तो सरसों का तेल कम था इसलिए आग पकड़ गई, जी और वो आग बुझने में ही नहीं आई। तो उन्होंने उठा के वो कढ़ाई को पहले तो शेल्फ के ऊपर फेंका, जी लेकिन वहां पर भी वो जल रही थी, तो उठा के उन्होंने नीचे फर्श पर फेंका। ये सब कुछ उन्होंने कपड़े से किया। जी जी तो इस दौरान उनके ऊपर भी तेल गिरा, और मगर वो आग बुझी अपने आप ही, लेकिन वो उसको किसी भी तरीके से बुझा नहीं पाए। जी, तो जी। ऐसी चीजों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी, कि जी। आपको उस समय क्या एक जुडिशियस फैसला लेना पड़ेगा। बहुत समझदारी भरा एक समझदारी का फैसला लेना पड़ेगा, जिससे मान लीजिए वो उठा के किसी लकड़ी के किसी चीज के ऊपर वो फेंक देती, वो आग बुझने की बजाय और फैल जाती, और ये तो नुकसान बहुत दूर तक जा सकता था। हाँ, ये हम जानते हैं सर ललित से, मयूर ललित जी से ये जानते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। मयूर ललित सर, आप इसके बारे में ये बताइए कि ऐसी लापरवाहियां बहुत दूर तक चली जाती हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने अभी बताया कि जब एक जगह आग
लग जाती है कोई छोटी सी लापरवाही, आप तो इसके बारे में पूरे इंडिया को देखते हैं और आपको पूरे इंडिया की लापरवाहियों का पता होगा, चाहे आग से लापरवाही हो के नुकसान होना, चाहे और तरीके से। कौन कौन सी लापरवाहियां जो आगे आती हैं? जैसे तो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि उन्होंने तेल फैला दिया था। जी जी। असल में आग जो होती है वो लापरवाहियों का ही नतीजा होती है। जी अगर जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, अगर वहाँ पे एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर होता जी। तो वो बहुत आसानी से उस आग को कंटेन कर लेता। और देखिए, एक पहली बात ये है समझने की कि डिजास्टर दो तरीके के होते हैं। जी। एक तो है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। अब अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें जी। तो नेचुरल डिजास्टर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, जैसे फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, इस टाइप की जो होती हैं जो नेचर ने पैदा की है। जी। दूसरा मैन मेड डिजास्टर होता है जो मानव ने खुद अपने लिए बना लिया, जैसे फायर हो गया, केमिकल अटैक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वायरल अटैक हो गया। अभी आपने देखा पैंडेमिक में भी वो मैन मेड डिजास्टर ही था। जी जी जी। और आग अधिकतर लापरवाहियों की वजह से ही लगती है। हाँ जी। एक डाटा के अनुसार अगर हम डाटा लेते हैं हिंदुस्तान में तो 17,231 फायर जी। रिलेटेड इंसिडेंट 2019 और 20 में रिपोर्ट हुए हैं। वाह जी, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा। चली गई हैं। जी। 843 घायल हुए। अगर हम यही डाटा को हम 2020 और 22 में देखें तो 15,158 हैं जी। और फायर, जिसमें फायर कॉल्स की मैं काउंट कर रहा हूँ, और 2021-22 में 14,268 जी। फायर कॉल रिपोर्ट हुई हाँ हैं, जी। जिसमें 55 आग जो है सेट थी। जी। इसी तरीके से फायर जो है वो एक बहुत ही घातक डिजास्टर है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी को ही कहीं नुकसान नहीं करता है जी। बल्कि जानों का भी नुकसान करता है, बिल्कुल। और जो पूरा नहीं हो सकता। आप एक बार प्रॉपर्टी तो दोबारा शायद आप बना लें, लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप जान वापस ले आएंगे तो वो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। दूसरा, हम लोगों को छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें अपने लाइफ स्टाइल में करनी चाहिए कि पहले तो बात यह है कि फायर सेफ्टी जो है वो हमारे अपने प्रोटेक्शन के लिए है। और हमको अपने गाड़ी में अगर हम छोटा एक्सटिंग्विशर रखें, किचन में रखते हैं या इस टाइप का, और ऐसी जगह भी हम जाने से बचे जहां पर के फायर के सही तरीके से इंतजाम नहीं है। क्योंकि आप देखें तो कई ऐसी फायर्स हुई हैं जिसमें हमेशा ये हुआ है कि फायर के इंतजाम नहीं थे और दूसरे लोगों की जान चली गई। उपहार का जो फायर इंसिडेंट है हम आज भी याद करते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल जी, आप बोल दिए सर, आवाज आपकी आ रही है जी। जी। हाँ और उसमें अगर आप अभी कुछ दिन पहले का देख लें तो सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और उस आग की वजह से बच्चों ने ऊपर से कूद कूद के अपनी जान बचाई है। तो जो बच्चे पढ़ने गए हुए थे वो बच्चे कूद के उन्होंने जान दे दी। आप ये समझिए जो कुछ बनने गए हुए थे अपने जीवन में और वो लापरवाहियों की वजह से वहां पे आग चल गई। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की आग थी जहाँ पे एग्जिट और जो वो है एंट्री एक ही पॉइंट पे था, उसके कोई फायर नॉर्म्स नहीं थे। तो ये हमको अगर अपने आप को आग से बचाना है, आग से अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है, तो उसमें हमने अपनी जिम्मेदारी को पहले पहचानना होगा और उस तरीके से एक्ट भी करना हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमें ये यहीं तक देखा कि कई बार स्कूल्स में आग लग गई, बहुत सारे बच्चे जल गए, कई बार मैरिज पैलेस में आग लग जाती है, कई बार सिनेमा हॉल्स में, शायद दिल्ली की बात ही थी, सिनेमा हॉल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था आग लगने से, जो मूवीज देख रहे थे। तो ऐसे में इसके हाँ जी, हाँ जी, तो काफी बड़े नुकसान है जो इस आग लगने के कारण हो जाते हैं।
तो इस विषय पर हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इस आग से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जो मुश्किल आनी है वो तो ऊपर वाले के है और कुछ मुश्किलें हम खुद भी सहेड़ लेते हैं। तो सर इस विषय पर हमारी जो बातचीत है वो निरंतर जारी रहेगी, बट उसके पहले हम आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जी। उस ब्रेक के बाद फिर बहुत जल्दी मिलते हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। और मैं अपने लिसनर्स को बता देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ रेडियो खुशी पर हैं मिस्टर मयूर ललित जी, जो कि अग्नि सुरक्षा समस्या और उसके समाधान क्या होने चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही हमारे जाने माने रेडियो खुशी के जो स्पीकर हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, जो हर एवरी फ्राइडे हमारे साथ आते हैं, बट कल कुछ टेक्निकल कारणस करके नहीं आ पाए थे, वो भी आज इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो सुरक्षा कितनी जरूरी है, छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ जाती है, यही विषय आज हमारे हैं। तो इस पे बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह।